गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी जानते ही हैं कि एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण में आपको कुछ शब्द दे दिए जाते हैं जिनमें आपको ये पहचानना होता है कि इन शब्दों की संधि क्या है, समास क्या है, उपसर्ग के कौन से लगे हैं, प्रत्यय कौन से लगे हैं। इन शब्दों में आपको ये पहचान के बताना होता है। और आप जब इन शब्दों को देखते हैं तो अचानक आपके दिमाग में ये नहीं आता है कि ये कौन सा संधि का प्रकार है या समास का प्रकार है, जिसको आपको पहचानने में दिक्कत आती है। आप उनको पहचान नहीं पाते हैं और आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आती है आपको कठिनाई आती है कि नहीं स्टूडेंट्स? आती है ना? तो जब आप इनको पहचानने के नियम नहीं मालूम होते हैं, जब आपको या आप भूल जाते हैं, तब आप चाहे जो भी नाम बिना सोचे समझे लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है और आपको कम नंबर मिलते हैं। तो आज हम आपकी इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के कुछ उपाय बताएंगे, क्योंकि हम आज संधि के विषय में बताने जा रहे हैं। क्योंकि संधि तो हम पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छी तरह पढ़ा चुके हैं, सिर्फ आपको उसको कैसे याद रखना है, याद करने के नियम क्या हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। संधि को डिटेल्स में ना बता करके उसको याद कैसे किया जाता है, उसको दिमाग में हमेशा के लिए फिट कैसे किया जाता है, सिर्फ आपको हम वो नियम बताएंगे जिनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। तो आज हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमको एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आता है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कुछ प्रश्न पत्रों में हमको यहाँ पे कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, जैसे परोपकार, रविंद्र, हिमालय इत्यादि। अब हमको इन नामों को बहुत अच्छी तरह देखना है और समझना है, और हमसे ये पूछा जाता है प्रश्न में कि इन नामों में संधि का प्रकार कौन सा है, संधि का नाम कौन सा है, लिखिए। जब हम अचानक से देखते हैं तो हम सारे नियम भूल चुके होते हैं और हमें कोई भी नियम याद नहीं आता है, और हम जो समझ में आता है वो नाम हम यहाँ पे संधि का लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो हमारे कोई भी प्रश्न गलत ना हो, उत्तर गलत ना हो, इसके लिए हमको कुछ छोटे छोटे नियमों को याद रखने होते हैं, एक फार्मूले याद रखने होते हैं, जिसके कारण हम अपने प्रश्न के उत्तर बखूबी लिख पा रहे। तो आज हम सबसे पहले संधि को देखते हैं। संधि में तीन प्रकार होते हैं, आप सभी जानते ही हैं। संधि तीन प्रकार से होती है: संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि स्वर संधि को हम किस प्रकार आसानी से समझ सकते हैं। तो स्वर संधि को समझने के लिए हमने इसे तीन भाग में बराबर बांट दिया है, जिसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। यहाँ पर ए ग्रुप में हम देखते हैं कि कुछ स्वर हैं जैसे कि आ और आ। बी ग्रुप में कुछ स्वर हैं जैसे ई ई, उ ऊ और री। और सी ग्रुप में कुछ स्वर और हैं जैसे कि ए ओ औ। ये स्वर तीनों भाग में बट चुके हैं और इन्हें हम ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप का नाम देते हैं। आपको सबसे ज़्यादा यही याद रखना है कि ये ए में कौन से स्वर हैं, बी में कौन से स्वर हैं और सी में कौन से स्वर हैं। बस आप इतना याद रखेंगे तो आपको नियम आगे के समझ में जल्दी आएंगे। तो इन नियमों को आप इन ग्रुप को ध्यान से देखिए, स्वर को याद रखिए, आंख मूंद के एक बार सिर्फ ये देखिए कि ए में कौन से स्वर हैं, आ, बी में ई ई उ री, सी में ए और ओ। अब ये याद हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले स्वर संधि के प्रकारों पे। स्वर संधि के प्रकार आप जानते ही हैं कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है गुण संधि, दूसरे में होती है यण संधि, तीसरा होती है अयादि संधि, चौथी होती है वृद्धि संधि और पांचवी होती है दीर्घ संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि को सबसे आखिरी में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले गुण संधि को समझते हैं। गुण संधि के नियम क्या हैं, गुण संधि को समझने के नियम क्या हैं, इसको देखिए। हम गुण संधि को समझने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला तैयार किए हैं, जिसमें
ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला है। इसको आप याद रखिए कि गुण संधि में फॉर्मूला लगता है ए प्लस बी, अर्थात यहाँ पे ए ग्रुप से कुछ स्वर होंगे और बी ग्रुप के स्वर आपस में संधि करेंगे, इतना आपको याद रखना है। और जब ये दोनों स्वर आपस में संधि करेंगे तो एक नया शब्द बनाते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि महाधन इंद्र। महाधन इंद्र में हम देखते हैं कि महा में आ स्वर है जो कि ए ग्रुप से आता है, इंद्र में ई स्वर आता है जो कि बी ग्रुप से है। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ लग गया है, ए आ प्लस ई बराबर दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, ए। तो इस प्रकार हम उदाहरण लेते हैं महाधन इंद्र, जो दोनों मिलकर के संधि जब करते हैं तो ये बन जाता है महेंद्र। तो हमारा यहाँ पे ये गुण संधि जो है वो क्लियर हो गया है इसके फॉर्मूले के हिसाब से। अब हम आगे बढ़ते हैं यण संधि की ओर। यण संधि में फॉर्मूला लगता है बी प्लस भिन्न स्वर। भिन्न स्वर मीन्स एक पहले तो बी ग्रुप से कोई स्वर आएंगे और भिन्न स्वर मतलब ए ग्रुप या सी ग्रुप। अब हमारे पास बी ग्रुप के बाद में ए और सी बच जाता है, तो हो सकता है या तो ए ग्रुप से कोई स्वर आएगा या फिर सी ग्रुप से कोई स्वर आएगा जो बी के साथ संधि करेगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो ये देखिए कि एक उदाहरण हम लेते हैं, अधिधन आदेश। अधिधन आदेश, अधि में क्या है, कौन से ग्रुप का है, बी ग्रुप से ई आया है, और आदेश का ए ग्रुप से वो ई प्लस आ मिलकर के बनते हैं या। और इस प्रकार अधिधन आदेश दोनों मिलकर के संधि जब करेंगे तो यहाँ पे नया शब्द बन जाएगा अध्यादेश। अधिधन आदेश बराबर अध्यादेश। तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया यण संधि का। अब आगे हम बढ़ते हैं अयादि संधि। अयादि संधि का फॉर्मूला है सी प्लस भिन्न स्वर। सी प्लस भिन्न स्वर मतलब कि सी ग्रुप से कोई स्वर और भिन्न स्वर मतलब बच गया हमारे पास में ग्रुप कौन से, ए और बी, अर्थात ए और बी से कोई भी स्वर सी के साथ संधि करेंगे। तो हम देखते हैं एक उदाहरण लेते हैं कि गै धन अक। गै धन अक, अब गै में कौन सा स्वर है, ए, और अक में आ। ए धन अ जब दोनों संधि करते हैं तो बन जाता है या, अर्थात जब गै धन अक जब दोनों शब्द आपस में संधि करेंगे तो बन जाएगा गायक। गै धन अक बराबर गायक। अब ये फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा कि दीर्घ अयादि संधि में सी प्लस भिन्न स्वर यहाँ पे हो गया। इसके बाद आता है चौथा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में यहाँ पे फॉर्मूला लगता है ए प्लस सी। ए प्लस सी, तो यहाँ पे ए ग्रुप से कोई स्वर और सी ग्रुप से कोई स्वर होगा। तो हम यहाँ उदाहरण के अनुसार देखते हैं, सदा धन एव। एक उदाहरण हमने लिया, सदा धन एव बराबर होता है सदैव। अब कैसे हुआ देखें, सदा में ए ग्रुप से आया आ और सी ग्रुप से आया ए, अर्थात आ धन ए दोनों मिलके बनते हैं ए। तो दोनों जब संधि करेंगे तो ए बनेगा, अर्थात उदाहरण के अनुसार सदा धन ए बराबर सदैव। ये हो गया हमारा वृद्धि संधि जिसमें फॉर्मूला लगता है ए प्लस सी। कौन सा लगता है, ए प्लस सी। अब हम बढ़ते हैं आगे दीर्घ संधि की ओर। दीर्घ संधि के नाम से ही सीधे से स्पष्ट हो जाता है कि दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। बड़ा मतलब की मात्राएं बड़ी हो जाएंगी, अर्थात स्वर जो है वो उसमें बड़ी मात्रा लग जाएगी। तो कोई भी स्वर हो, चाहे ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे सी का हो, कोई भी स्वर किसी के भी साथ, इसमें कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं लगता है जैसे कि हमारी ऊपर की संधियों में लगा हुआ है। दीर्घ संधि का फॉर्मूला ये है कि कोई भी स्वर किसी भी स्वर के साथ संधि कर सकता है, कोई भी ग्रुप किसी भी ग्रुप की स्वर के साथ संधि कर सकता है, लेकिन जब संधि हो जाएगी तो बन जाएगा बड़ा। बड़ा मीन्स बड़ी मात्रा लग जाएगी, जिसको हम दीर्घ कहते हैं, दीर्घ। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, रवि धन इंद्र। रवि धन इंद्र, आप यहाँ पे देखेंगे रवि में छोटी ई और इंद्र में छोटी ई, दोनों छोटी ई मिलकर के बनती है बड़ी ई। इसी प्रकार जब हम रवि धन इंद्र की संधि करेंगे तो शब्द बनेगा रविंद्र, जिसमें व में देखिए बड़ी ई की मात्रा लग गई है। आप संधि से पहले देखेंगे रवि में छोटी ई की मात्रा है, लेकिन संधि होने के बाद यहाँ पे रवि में बड़ी ई की मात्रा लग गई है, अर्थात यह दीर्घ संधि कहलाएगी। ओके, इसके बाद अब हम
आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पांचों संधि यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपको सारी संधि समझ में आ गई। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि गुण संधि में एक बार इसको रिवीजन मारते हैं कि देखें कि कैसे इसमें कौन कौन से फार्मूले लगते हैं। जल्दी से देखिए, हमने स्वर संधि को 3 भाग में डिवाइड किया है, ए बी सी, जिसमें अ ई उ री और ए ओ अ, ये 3 भाग में हमने स्वर संधि को डिवाइड कर लिया है। इसमें जल्दी जल्दी हम देखें कि इसकी 5 प्रकार होते हैं। गुण संधि, गुण संधि में फॉर्मूले लगता है ए प्लस बी। यण संधि में फॉर्मूले लगता है बी प्लस भिन्न स्वर। अयादि संधि में सी प्लस भिन्न स्वर। और वृद्धि संधि में ए प्लस सी। और दीर्घ संधि में कोई भी स्वर किसी भी ग्रुप के स्वर के साथ संधि जब करता है तो मात्राएं बड़ी हो जाती है। ये सभी संधि आपको समझ में आ गई होगी। अब नहीं आई होगी तो आप व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर वहाँ मिल जाएगा। और इसके लिए आपको कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं, जिसको आपको अपनी कॉपी में लिख करके फॉर्मूला कौन सा लगा, कैसे लगा, उसमें आप लिख करके और पूरा क्लियर कॉपी में लिख करके और कौन कौन से स्वर उसमें मिले हुए हैं ये आपको बताने हैं। ये आपका है होमवर्क। देखिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन है, शब्दों को पहचान कर संधि लिखिए। शब्दों को पहचान के संधि लिखिए। आपके पास कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, जैसे राजाज्ञा, तथैव, महर्षि और स्वागत और पावक। ये 5 शब्द आपको दिए गए हैं, जिसके संधि आपको पहचान करके अपनी कॉपी में लिखना है। और कॉपी में लिख करके फॉर्मूले के साथ आपको उस कॉपी की फोटो खींच करके और व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करना है, जिससे कि मैं पहचान सकूं, देख सकूं कि आपने फॉर्मूला सही लगाए हैं या नहीं, और आप सही संधि को पहचान पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो आज की संधि यहीं समाप्त, और कल हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि।